जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आप सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देख रहे होंगे, व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर किसी अन्य माध्यम से आपके मोबाइल तक भी वो वीडियो ज़रूर पहुंचा होगा, जिसमें कि 4-5 लड़का घेर कर क्वेश्चन लेकर और ओएमआर शीट रंग रहे हैं, मोबाइल से गूगल से क्वेश्चन आंसर खोज कर। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि दिख रहा है कि मैदान में, मतलब जिस स्कूल में सेंटर बनाया गया था उसके मैदान में स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे हैं और वहाँ बैठकर ओएमआर शीट रंग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे का भी एग्ज़ाम जो है इतने ख़राब तरीके से नहीं होता है कि आप आराम से मोबाइल से जो है क्वेश्चन देख कर लिख रहे हैं। बिहार में बहुत पहले आपको ऐसी खबरें और ऐसा वीडियो जो है देखने सुनने को मिला होगा कि किस तरह से परीक्षा में धांधली होती है, लेकिन आज जेपीएससी पीटी की परीक्षा में जो खबरें सुबह से निकल कर सामने आई वो सचमुच में चौंकाने वाली है। सबसे पहले चतरा से, फिर जामताड़ा से, फिर धनबाद से, फिर देवघर से, कई ज़िलों से ये खबरें निकल कर सामने आई कि जो क्वेश्चन पेपर दिया गया उसका सील जो है वो पहले से खुला था। ये तो फिर भी क्षम्य था, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ कि जिस तरह से कई छात्र बैठकर वो ओएमआर शीट रंग रहे हैं, बाकायदा मोबाइल से वो गूगल स्कैन से क्वेश्चन स्कैन करके उसका आंसर उससे लेकर और फिल कर रहे हैं और वो फिर वो जमा भी हो जा रहा है ओएमआर शीट, तो सचमुच में ये बहुत बड़ा सवाल था। और यही सवाल जब जामताड़ा डीसी से पूछा गया, कुमुद सहाय वहाँ की डीसी हैं, चूँकि बताया गया कि जो वायरल वीडियो हो रहा है ये जामताड़ा का है। जामताड़ा डीसी ने जब मौके पर ही डीसी से पूछा गया कि ये वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि जामताड़ा का है, तब उन्होंने कहा कि उन्हें अभी नहीं पता कि ये जामताड़ा के कहाँ का वीडियो है, लेकिन इस मामले में जो है एसआईटी गठन कर दिया गया है। डीडीसी के नेतृत्व में ये एसआईटी का गठन किया गया है और वो एसआईटी अब जांच करेगी कि ये वीडियो कहाँ का है। अगर सचमुच में ये वीडियो जामताड़ा का है तो फिर कहा जा सकता है कि जेपीएससी परीक्षा में सचमुच में हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ियाँ हुई है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रहे हैं। बाकायदा अभी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और कहा गया कि इस मामले की जाँच सीबीआई से करानी चाहिए और साथ ही सरकार पर भी बड़ा आरोप लगाया गया और कहा गया कि जेपीएससी के जरिए चुनावी खर्च सरकार जो है जुटाने में लगी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हैं जो अभी अभी कवर करके आए हैं कि किस तरह से बीजेपी युवा मोर्चा के तरफ से मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया सिर्फ इसलिए कि जेपीएससी की परीक्षा में जो अभी पेपर लीक हुआ है। देखिए निश्चित रूप से अभी हरमू चौक पर हम लोग मौजूद थे और वहाँ पर जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं शशांक राज, उसके नेतृत्व में युवाओं की एक बड़ी भीड़ थी और वो लोग मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पुतला दहन कर रहे थे। और वो लोग भी जो मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई गई या उसके पहले जो बीजेपी के शीर्ष नेता कह रहे हैं, वही शशांक राज भी कह रहे थे कि मामले की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। वो लोग कह रहे थे कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है झारखंड स्कैम सेवा आयोग हो गया है और बार बार इस तरह की मामले सामने आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं। तो वो लोग ये भी मांग कर रहे थे कि जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्हें सामने आकर इस बारे में स्पष्ट बयान देना चाहिए, पुष्टि करनी चाहिए इन मामलों की, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनमें एक क्या कहते हैं संदेह का माहौल है पूरा और वो लोग डरे हुए हैं कि किसी तरह का ये नहीं हो इस तरह। बीजेपी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं शशांक, जैसा कि ये बता रहे हैं कि वो मांग कर रहे हैं कि आयोग को सामने आना चाहिए और इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो देखिए, 2 स्पष्टीकरण तो 2 जिला से आ गया है। एक चतरा से सबसे पहले जो क्वेश्चन को लेकर जो है सील टूटने को लेकर हंगामा हुआ, तो चतरा के एसी ने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो पोस्ट किया है और उन्होंने बताया है कि जो नियम संगत है उसी तरह उस क्वेश्चन का सील खोला गया। उस शाम तक जब परीक्षा संपन्न हुआ और उसके बाद जो बताया गया सुबह से ही लगातार कि जामताड़ा से ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि घेर कर जैसा लग रहा है कि कोई गेम खेल रहे हैं गांव में बैठकर चौताल पर या फिर मैदान में बैठकर जब युवक खेलते हैं छुट्टी के दिनों में, उस तरह से जेपीएससी की परीक्षा हो रही है ऐसा बताया गया। तब जामताड़ा डीसी के तरफ से भी बाकायदा एक ऑफिशियल ये बयान आ गया कि वो एसआईटी की जांच कर रही हैं। क्या बयान आया है जामताड़ा डीसी? देखिए, मैं पूरी तरीके से ये पढ़ के सुना देता हूं जो जामताड़ा डीसी ने ट्वीट किया है कि आज दिनांक 17 मार्च 2024 को जेपीएससी पीटी परीक्षा से संबंधित वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है। उक्त वीडियो के संबंध में निरंजन कुमार उप विकास आयुक्त जामताड़ा की अध्यक्षता में जुगनू मिंज परियोजना निदेशक ITDA जामताड़ा और श्री विकास आनंद लागूरी
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जामताड़ा के साथ एसआईटी का गठन किया गया है। उक्त जांच दल को वायरल वीडियो की सत्यता की अविलंब जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है। इसमें कुल मिलाकर ये है कि जो डीडीसी हैं निरंजन कुमार, इसके अलावा जो परियोजना निदेशक हैं जुगनू मिंज और एसडीओ हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं विकास आनंद लागूरी, इन 3 लोग हैं, 3 पदाधिकारी उसमें शामिल हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मामले की जांच करें और जांच की रिपोर्ट जो है पेश करें। हालांकि इसमें ये मेंशन उन्होंने नहीं किया है कि उन्होंने ये रिपोर्ट कितने दिनों में मांगा है। हाँ, लेकिन ये एक गंभीर मसला जरूर है क्योंकि अब जो डीसी हैं उन्होंने इसे संज्ञान में लिया है क्योंकि इतनी सारी शिकायतें आ रही हैं और जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से भी और जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी तमाम नेताओं की तरफ से जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक खास वीडियो पर ज़्यादा फोकस है जहां पर ग्रुप्स में बैठ के जो है प्रश्न पत्र हल करते दिखाई दे रहे हैं अभ्यर्थी। इसकी सत्यता की पुष्टि होनी बाकी है और इसी संबंध में ये जांच का जो है एसआईटी गठन किया गया है। तो एक तरह से देखिए कि मामला जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा खिंचने वाला है क्योंकि जांच में अगर ये बात साबित हो जाती है, पुष्टि हो जाती है कि वो किसी परीक्षा केंद्र के बाहर का था, जामताड़ा में ये घटना घटी है, तो निश्चित रूप से जेपीएससी की जो पीटी परीक्षा हुई है उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। तो बिल्कुल सवाल तो बड़ा है और यही वजह है कि अभी डीसी की तरफ से ये बयान आया है। लेकिन जो छात्र आप समझिए कि कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर परीक्षा केंद्र तक किसी तरह पहुंचे, रात बिताए और सुबह से एग्जाम दिए और एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद उन्हें पता चले कि परीक्षा में धांधली हो गई है, इसे कैंसिल हो सकता है कि करना पड़े। अब चूंकि ये आयोग और सरकार इस पर डिसीजन लेगी कि आखिर क्या कुछ करना है। जिस तरह से जामताड़ा से खबरें आई है, चतरा से खबरें आई है, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो सचमुच में चौंकाने वाली है। अब सरकार और आयोग इस पर डिसीजन लेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन इस बीच विपक्ष के नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। भानु प्रताप शाही जो विधायक हैं वो उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसके अलावा कई नेता विपक्ष के जो हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, आजसू के सुदेश महतो, जयराम महतो की तरफ से भी बयान आया है इस परीक्षा को लेकर। क्या बोल रहे हैं भानु प्रताप शाही? देखिए, भानु प्रताप ने शाही ने 3 घंटे पहले ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा है, बधाई हो चंपई सोरेन जी, आपने हेमंत बाबू के इतिहास को कायम रखा, बर्बाद कर दिया आपने झारखंड के छात्रों का भविष्य, जेपीएससी बराबर चुनाव का फंड। तो एक तरह से मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जब सामने आने के बाद चुनावी चंदे को लेकर जिस तरह से केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया जा रहा था, इसमें उन्होंने एक तरह से उसका प्रतिकार करने का या उसका जवाब देने का प्रयास किया है कि जेपीएससी की परीक्षा में जो कही जा रही है कि वो एक बड़ी राशि लेकर और पूरा पेपर जो है सेट किया जा रहा है या पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, या जिस तरह से जेएसएससी में मामला सामने आया था कि दूसरे राज्यों में ले जाकर उनको क्वेश्चन बुकलेट नंबर बाकायदा रटवाया जा रहा है। तो एक तरह से उन्होंने कहा है। दूसरा उन्होंने जो कहा है, जो इस ट्वीट का जो पहला लाइन है कि बधाई हो चंपई सोरेन जी, तो एक तरह से आप देखें कि जब चंपई सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ लिया, बार बार ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि ये सरकार जो है वो हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, हेमंत सरकार पार्ट 2 है। तो चंपई सोरेन ने ये कहा था सदन में कि मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं है, कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि हाँ मैं हेमंत सरकार पार्ट 2 हूँ। तो उस पर एक तरह से तंज किया गया है क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि पिछली सरकारों में जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए, इसमें भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो बिल्कुल अपडेट लगातार जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई हम लोग देते रहेंगे। फिलहाल यही बड़ा अपडेट है कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। जामताड़ा डीसी की तरफ से किया गया है, सरकार की तरफ से कोई एसआईटी का गठन नहीं किया गया है। अब इस एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कब तक आता है, ये भी देखना बड़ा सवाल होगा क्योंकि इससे पहले भी कई एसआईटी बन चुके हैं। आप इससे पहले जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई उसमें एसआईटी बना, सदर जो डीएसपी हैं संजीव बेसरा, उनके नेतृत्व में एसआईटी बनी। उस एसआईटी की जांच में विधानसभा के पदाधिकारी और उनके 2 बेटे भी अरेस्ट हुए और उसके बाद वो जांच धीमा हो गया। उसमें आगे क्या कुछ हुआ कोई अपडेट नहीं है। कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई लेकिन उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ पता नहीं चल पाया। अब फिर से जेपीएससी की इस परीक्षा में एसआईटी का गठन किया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया।
thefollowup.in